ठीक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ही चैनल यूनिक पाठशाला 2.5 में। हम लोग आज टैब 3 देखेंगे डिवाइजर का। टैब 3 में हमें यह पढ़ना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाती है और अभाज्य भाजक की संख्या कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड भी नाम आ रहा है, तो गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड यानी गुणा के रूप में किसी भी संख्या को तोड़ देना गुणनखंड कहलाता है। और अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में किसी को तोड़ देना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। देखते हैं कैसे। एक संख्या 18 लिए, ठीक है। 2 9 18, 3 3 9, यानी 2 गुना 3 गुना 3, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। देखो हम इसे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिए, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। यानी यदि इसमें पूछता कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 1 2 हुआ, 1 3 हुआ और 1 3, यानी 3 गो ऐसी अभाज्य संख्या है जो 18 को भागा दे रही है, ठीक है। अब अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, ठीक है। 1 2 अभाज्य संख्या है जो इसे भागा दे रहा है, 1 3 है जो 18 को भागा दे रहा है और अभाज्य संख्या, यानी 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 18 को भाग दे रहा है और अभाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में 18 को कितने भागों में तोड़ दिए, तो 3 भागों में तोड़ दिए, ठीक है। यही इसी प्रकार का क्वेश्चन बना के देता है, लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है। वो क्या करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन बना के ना देके इसको खुद ब खुद गुणनखंड के रूप में लिख देगा। 2 का पावर 10, 3 का पावर 15, 5 का पावर 16, 7 का पावर 3, ठीक है। इस प्रकार एग्जामिनर देगा और बोलेगा कि ये जो संख्याएं हैं, इस संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड की संख्या और अभाज्य भाजक की संख्या निकालें। तब कैसे करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो सबसे पहले बेस को देखेंगे, क्या सभी अभाज्य संख्याएं हैं, है। 2 भी अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। यदि इसी की जगह 4 रहता तो उसको 2 गुना 2 यानी 2 बराबर भागों में अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो बेस में यदि देखेंगे कि अभाज्य संख्या हो तो उसके पावर वाला को पूरा जोड़ देंगे। पावर जोड़ेंगे 10 15 16 और 3, कितना हो गया, 15 15 30 31, 31 10 41, 41 और 3 44। अभाज्य गुणनखंड की संख्या 44। अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या यानी कौन सा अभाज्य संख्याएं हैं जो इसको विभाजित कर रहा है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। यानी 4 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 4 गो संख्या जो इसी गुणनखंड को विभाजित कर रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन करके देता है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार का देता है इसका एक्सरसाइज बना के। देखिए पहला क्वेश्चन है टैब 3 का। 2 का पावर 10, 2 का पावर 10, 6 का पावर 7, 3 का पावर 8 और 5 का पावर 17 में अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। देखेंगे सबसे पहले बेस को, क्या सभी
अभाज्य संख्या में है? 2 है, 6 नहीं है, 3 है, 5 है, तो 2 को तोड़ देंगे, 2 तिया 6। ठीक है, ये पावर 7 है तो इसके में भी लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे। अब सबको जोड़ देंगे, 10 गुना ये पावर 7 और ये पावर 7, यानी 10 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 17। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना? 7 7 14, 14 8 22, 22 और 10 32, 32 लिख लेते हैं, 49 आंसर। लेकिन क्वेश्चन ये भी बोला है कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, अभाज्य भाजक कौन कौन से ऐसा अभाज्य संख्या है जो इसे डिवाइड करें? एक खुद 2 हुआ, एक हुआ 3 और एक हुआ 5, यानी 3 ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं जो इस गुणनखंड को भागा दे रही हैं, यानी 3 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य भाजक के रूप में है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 6 का पावर 10, 7 का पावर 17, 11 का पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे। 6 का अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, 2 तिया 6, पावर को लिख देंगे, पावर को लिखेंगे, इसके बाद भी जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। अब जितना भी है अभाज्य संख्या के पावर में उसको जोड़ देंगे, 10 प्लस 10, ये 10 ये 10 प्लस ये 17 प्लस ये 27, तो कितना हो गया? 7 7 14, 4 हाथ में 1, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 64 आंसर। अगला क्वेश्चन है 30,030 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तो संख्या दे दिया है और संख्या को डायरेक्ट हम लोग भाग विधि से जो बनाते थे वही गुणनखंड विधि से। 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 0, 3 पचे 15। ठीक है, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 11 9 99, 100, 11 एकम 11। ठीक है, 91 किससे तोड़ेगा देखते हैं, 7 से लेते हैं, 7 एकम 7, 2 9, 7 21, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या आया अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो आया वो कितना है? 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 30,030 को विभाजित करे। इसका यदि 30,030 को तोड़ेंगे तो 6 भागों में टूटेगा। अगला क्वेश्चन है 4 का पावर 11, 4 का पावर 11, 14 का पावर 5 और 11 का पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट पूछा, सबसे पहले अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे, 2 दूनी 4, पावर लिख देंगे। ठीक है, 14 को तोड़ेंगे, 2 सते 14, पावर में लिख देंगे, 11 खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा? सबको लिख देंगे, 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2, 11 लिखें, 11 लिखें, 5 लिखें, 5 लिखें और ये 2 लिखें, जोड़ देते हैं, 11 11 22, 22 और 10 32, 32 और 2 34,
यानी जो गुणनखंड दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा 34। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6 का पावर 4, 8 का पावर 6, 10 का पावर 8 गुना 12 का पावर 10। ठीक है, इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। 2 तिया 6, 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 10 को तोड़ेंगे 2 25 10, फिर 12 को तोड़ेंगे 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तोड़ दिए। नीचे की सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। पावर हूबहू लिख देंगे 6, पावर यहाँ पर 4 4 है, इधर 6 6 6 है, इसमें 8 8 है और इसमें 10 10 10। अब जितना पावर हो सबको जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, 10 है, 10 है, 10 है। ठीक है, 4 और 4 8, 6 12 6 तिया 18, 8 8 16, 10 20 और 10 30। फिर जोड़ देते हैं, कितना हुआ? 18 और 8 26। ठीक है, 26 और 16 26 और 6 हो गया 32, 32 और 10 42, 42 और 30 72, यानी आंसर हुआ 72। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 30 का पावर 211 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? यानी 30 का पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक की संख्या निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो रहे उसको अभाज्य संख्याएं में तोड़ देते हैं। ठीक है, 30 का तोड़ते हैं 2 5 और 3 में टूटेगा, 3 अभाज्य संख्या, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, पावर है लिख देते हैं 211 211 211। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हुआ? 211 प्लस 211 प्लस 211। इसे हम 211 गुना 3 भी कर सकते हैं, यानी 633 अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकला। और एक साथ क्वेश्चन में बोला है कि अभाज्य भाजक की संख्या बताइए। अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या जब भी निकालनी हो तो अभाज्य कितनी संख्याएं हैं जो 30 को भागा दे रही? 1 2 3, यानी 3 अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन बोला है 175 को 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले समझना ये पड़ेगा कि पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में कौन कौन सी संख्याएं लिखाती हैं। ठीक है, एक छोटा सा डिजिट ले लेते हैं 12। ठीक है, 12 का पूर्ण गुणनफल के रूप में कौन कौन सी संख्या इसे काटेगी? ठीक है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल के रूप में 12 को 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 3 भी काटता है, 6 भी काटता है और खुद 12 भी काटता है और 4 भी काटता है। ठीक है, यानी 2 2 4 2 6, 6 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको काट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 को गुणनफल के रूप में कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 12, 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में, 2 गुना 6, 3 गुना 4। ठीक है, तो 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुने 4, और कोई ऐसी संख्या है जो गुणनफल के रूप में लिखा जाए?
यदि हम फिर 6 गुना 2 कर देंगे तो वापस रिपीट होने लगेगा। यानी 12 के कुल भाजकों की संख्या कितना है? 2 2 4 2 6 गो है। ठीक है, और इसका गुणनफल के रूप में यदि संख्याएं जो लिखाया है वो 3 संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में 3 संख्या, यानी किसी भी संख्या का कुल भाजकों की संख्या निकालने के बाद उसे यदि आधा कर देंगे तो वो पूर्ण रूप से दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में निकल जाएगी। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन बोला है 175। ठीक है, इसका कुल भाजकों की संख्या निकालना है, तो उससे पहले उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं, 5 से ही ले जाते हैं। 5 या 15, 5 या 25, 5 7 35। ठीक है, यानी 5 का पावर 2 आया और 7 का पावर 1 आया। ठीक है, कुल भाजकों की संख्या निकालना है। कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो पावर में 1 जोड़ देते थे और गुना कर देते थे, यानी 3 और उसका 2, 3 दूनी 6। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं, दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है तो कुल भाजकों की संख्या का आधा, यानी 6 का आधा 3, इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है 180 को 2 गुणनखंड के गुना के रूप में कितने तरीके से दर्शाया जा सकता है? क्वेश्चन सेम है ऊपर वाला, बस उसमें बोला कि 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल और इसमें 2 गुणनखंड के गुना के रूप में। बात सेम है तो सॉल्यूशन भी सेम होगा। 180 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 9 18, 2 45, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 आया। कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो पावर में 1 जोड़ के गुना। ठीक है, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, और अब 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है तो इसका आधा। ठीक है, 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना हो तो 18 का आधा यानी 9 आंसर। आज हम लोग का टाइप 3 खत्म हो चुका है। तो इसी प्रकार का मैथ जितना भी होगा, मैथ का जितना भी क्लासेस बनेगा, सब फाउंडेशन के रूप में एक बाय एक आपको समझा दिया जाएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।